नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं पुनः आपके सम्मुख एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो मेरे जीवन से और बाइबिल की उन वचनों से, जो ईश्वरीय वरदान और हम मनुष्य की इच्छा पूर्ति से जुड़ी हुई सच्ची घटना है। हाँ, आज हम शुरू करते हैं एक बाइबिल की उस पंक्ति से, बाइबिल की उस वर्ष से। आप देख लें, नीचे मैं इसे वर्णन भी करते जाऊंगा और यहाँ पर मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है फिलिपियों 4 उसका 6। फिलिपियों अध्याय 4 उसका वर्ष 6। उसमें इस तरह लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बिल्कुल किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये वचन निश्चित छोटी है, जैसे मैं पिछले समय भी आपके सम्मुख लाता था। एक छोटी वचन पे जाएं और उसमें गौर करें। वो वचन आपको एक वरदान साबित होगी। मैं ये वचन आपके सम्मुख ऐसे नहीं रख रहा हूँ, ये वचन मेरे लिए गवाही है। ये गवाही आपके जीवन में भी एक हिम्मत देगी, एक धीरज और धारस देगी। हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। भाई, अक्सर जब हम जीवन की परेशानियों से घिर जाते हैं, चिंता हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है, तब ये आयत हमें याद दिलाती है, चिंता करने की बजाय हम हमारी समस्याओं को और हमारे ज़रूरतों को ऊपर वाले के सम्मुख रखें, परमेश्वर के सम्मुख रखें, प्रार्थनाओं में रखें। आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं, चाहे कोई भी जाति के हों, कोई भी धर्म के हों, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा कोई जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम खुश रहें, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो। निश्चित होना भी चाहिए, मनुष्य अपने लिए सोचना चाहिए। लेकिन जब ये सब मांगते हुए भी हमें नहीं मिलती है तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। भाई, ये मांगने से मिलेगा निश्चित, मैं गवाही दूंगा आपको जो मेरे जीवन में घटी हुई है। लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती है? भाई, इसमें तो लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख रख दो। और आगे हम देखते हैं मत्ती 21 के 22 पद में लिखा हुआ है। मत्ती, जो बाइबिल में आप देखेंगे यहाँ पर, मत्ती रचित सुसमाचार जिसका 21 अध्याय उसके 22 में लिखा हुआ है, और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। अरे, बहुत अति सुंदर वचन। हमारे कई भाई पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। परमेश्वर हम इस तरह वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ डाला हुआ है, विश्वास से मांगोगे। क्या हम ऊपर वाले के उन वचनों को विश्वास करते हैं कि क्या उनके दिए हुए आज्ञाओं को हम पालन करते हैं? निश्चित ही यदि हमारा मनोविचार उनके जीवनों को अनुसरण करते हुए मांगेगा, अवश्य मिलेगा, बिल्कुल हमें अवश्य मिलेगा। लेकिन आपने अनुभव किया है, हमने कई लोगों को देखा है, कई परिवार को देखा है, कई समाज में रहने वाले हमारे पड़ोसियों को देखा है, सबको हम किस तरह मांगते हैं। हम चाहते हैं हमारा भला हो। अगर पड़ोसियों के पास 1 रुपया है तो मेरे पास 2 रुपया होना चाहिए। गांव में ये मानी जाती है, अगर मान जाओ गांव वाले के पास धन संपत्ति अगर मान जाओ 4 गुना है तो हमारे पास 8 गुना तो होनी चाहिए। ईश्वर हमको जितना ज़रूरत है सबको अवश्य देगा। हमने क्लास पिछले समय पढ़ा था, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तु है। लेकिन हमारे पास जैसी जैसी ये सब आते जाती हैं, लालसाएँ बढ़ती जाती है। शायद इसीलिए हमारी तमन्नाएं, शायद इसीलिए ऊपर वाला हमें ये सब वस्तुएं से, जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है, कहीं कहीं पर उससे भी हमें कमी सहना पड़ता है। ये सब सीख हैं, क्या है कि हम अपने बुरी मनसा से हम मांगते हैं, हम दूसरों की बुरी इच्छा से मांगते हैं, सिर्फ हम अपना भला चाहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आपको बाइबिल में मिलेगी जो नीचे वर्णन की जा रहे हैं। आप बाइबिल निकाल लें, यहाँ पर याकूब की पत्री जिसका अध्याय 4
उसका पद 3, याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका पद 3। छोटी सी लाइन है और साफ लिखा हुआ है। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, आप सुने, बाद में पढ़ लेंगे आप। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं। निश्चित हम मांगते हैं, हम मनुष्य पाते नहीं। कई बार हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, पर हमें नहीं मिलती है। अब क्यों नहीं मिलती है, आगे इसको वर्णन किया है। इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। देखो क्लियर हो गया, हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। वो हमारे जीवन में जीने के लिए हम नहीं मांगते, बल्कि हम लोगों को दिखाने के लिए मांगते हैं, लोगों के लिए कंपटीशन से मांगते हैं। मेरे प्रियो, अपना मन और हृदय को साफ करके मांगेंगे, अवश्य मिलेगा। कहे कि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं, और क्या होता है, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये सभी भोग विलासता की वस्तु है, और भोग विलासता के लिए हम मांगते हैं। आप बोलेंगे, मेरे भाई, ईश्वर ने तो बहुतों के सब दी, किसी को गाड़ी दिया, किसी को बंगला दिया, पर कईयों को साइकिल तक नहीं दिया। परमेश्वर जानता है किसको कब ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। हाँ भाइयों, तो मैं कह रहा था कि परमेश्वर सबको कुछ ना कुछ देते हैं। आप उनके सम्मुख रखें। मत्ती 21:22 में जैसे हमने पढ़ा, प्रार्थना में जो कुछ भी विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन याकूब 4 जिसके 3 में लिखा हुआ है, आप उसको बुरी इच्छा से ना मांगे, आपको मिलेगा। मैं गवाही देना चाहूँगा मेरी जीवनों का। आज मैं यहाँ पर बोला था, जैसे ये जीवनों से हमें जो वरदान मिली, निश्चित ही परमेश्वर के सम्मुख मैंने नहीं जानता था कि ये सब हमें मिलेगी। ये 1980 से शुरू होता है, जब मैं क्लास 1 स्कूल शुरू किया। मैं एक छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर, जहाँ पर अभी एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है जसपुर नगर, जहाँ पर एक गांव है केतार, पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था। लेकिन वहाँ पर ना कुछ सुविधाएं, ना ही बिजली की सुविधाएं, ना ही रोड की सुविधाएं हैं। अब तो खैर रोड आ गई, बिजली भी आ गए। जिस समय हम पढ़ा करते थे उस समय सभी इन बेसिक सुविधाओं से हम बहुत वंचित रहते थे। कहीं दूर एक मिशनरियों का स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ में कुछ स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी मिलती थी। गरीबी थी, खाने को सही रूप से नहीं मिलता था, लेकिन स्कूलों में खाने को भी मिलता था। तो मैं खाने की लालच से स्कूल जाने लगा, और निश्चित वहाँ पर कुछ पढ़ाई मिला। तो जो पढ़ाई जो देते थे उसमें हमें कहीं ना कहीं एक हमें मन में लगा, शायद उनको भी लगा, हमें भी लगा कि अब हमें पढ़ना चाहिए। तो वहाँ से हमें इस तरह पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। समय ऐसे हुआ था हमें कपड़े भी सिर्फ ओनली 1 पेयर हुआ करते थे, हमें उसी को डेली धो के सुखाना पड़ता था। सप्ताह में 1-2 बार ही धो पाते थे। और जब हम स्कूल आते थे तो आधा दूर से कपड़े को सुखाते आते थे घुमा घुमा के, और जब हम उसको सूख जाता तो पहन के स्कूल जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में किसी तरह हमने गांव से पढ़ते हुए 8th निकल गया। 8th निकलने के बाद में हमें दूर जाना था, कहीं दूर, कहे कि वहाँ पर सिर्फ 8th तक ही स्कूल थी। 8th के बाद में हाई स्कूल 9 से 12 तक के लिए हमें पास में एक जसपुर नगर, उस समय तहसील हुआ करती थी, अब एक जिला बन गया है, वहाँ पर हमने पढ़ते पढ़ते 10th तक आया। 10th के बाद में सब्जेक्ट चुनना रहता था। हमें नहीं मालूम कि क्या सब्जेक्ट लेना है, लेकिन हम जानते हैं जब ईश्वर के सम्मुख आप रखेंगे और अपने हृदय साफ रखेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है। हमारे कुछ दोस्त यार, हमारे साथी, हमारे सीनियरगण बोले कि आप साइंस मैथ्स ले लीजिए, कहे कि आप पढ़ने में कुछ इस तरह के आपको महसूस हो रहा है कि आप शायद ये पढ़ पाएंगे। हमने चलो मान लिया, हमने मैथ्स ले लिया। और इसी तरह हमने 90 में 10th पास करके 11th में जब हम मैथ्स लिया, और 11th और 12th हमने मैथ्स से 92 में कंप्लीट कर, हमने कंप्लीट तो कर लिए, लेकिन वहाँ से हमें पुनः अब चूँकि साइंस मैथ्स से हमें आगे BSc करने के लिए वहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं थी कॉलेजों में, तो उससे दूर एक अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, वहाँ जाना पड़ा। वहाँ मैं किसी तरह एडमिशन दाखिला ले लिया, और जब वहाँ पर दाखिला ले लिया, BSc में करने लगा, तो हमारे यहाँ वहाँ एक पड़ोस में रहते, जहाँ मैं किराएदार था, जहाँ मैं किराए में रहता था। किराए में रहने के बाद में बगल वाले बोलने लगे कि आपने क्यों इंजीनियरिंग का क्यों नहीं दिया है आपने एग्ज़ाम, प्री टेस्ट आपने क्यों नहीं दिया। उस समय मध्य प्रदेश हुआ करती थी, और प्री टेस्ट होता था PET, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। मैं बोला इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या कि मैं ऐसे घर से था और इस तरह का परीक्षा या इस तरह का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग नहीं जानता था। उन्होंने बोला चलो मैं फॉर्म भर दे रहा हूँ और आपको हेल्प भी कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम एक बार दे के देखो।
चलो मैं बोला ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता दिखाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम अपने मन को साफ रख के उनके सम्मुख रखेंगे, आप अपनी भोग विलासता की इच्छा से नहीं मांगेंगे तो मिलेगा। उसी कड़ी में हमें यहाँ पर एक भला मनुष्य ने हमें परीक्षा के लिए प्रेरित किया। सिर्फ परीक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया, परंतु परीक्षा फॉर्म के लिए फीस भी पे किया। और जब मैं भर दिया तो मेरे को दूसरे शहर उसको परीक्षा में बैठने के लिए जाना था। मैं दूसरे शहर पहुंच गया। दूसरे शहर जब शाम को एग्ज़ाम के लिए पहुंचा, दूसरे दिन मेरे को एग्ज़ाम देने जाना था। बारिश थोड़ी बहुत आ रही थी। मैं नहीं जानता था रात भर कहाँ रुकूंगा, कहाँ जाऊंगा। वहाँ एक भला ऑटो वाला मिला। उन्होंने मुझे पूछा, भाई कहाँ जाना है? मैं बोला, कल मेरे को एग्ज़ाम देना है इंजीनियरिंग का प्री टेस्ट का, मेरे को कहीं रहना है और कल सुबह मैं एग्ज़ाम देके लौट जाऊँगा। मैं उनको समझ में आ गया, ईश्वर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भेजता है। बोला चलो ऑटो में बैठो, मैं ढूंढता हूँ कहीं पर रहने के लिए। आज संभवतः नहीं मिलेगी, कहे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत लोग दूर दूर से आए हैं और सभी होटल भरी हुई है। फिर उन्होंने सभी होटल में गया, सब जगह होटल भरी हुई थी, परंतु एक जगह होटल वालों ने बोला कि यहाँ पर देखो, आप लोग बात कर सकते हैं तो साथ में जो यहाँ पर और हैं वो साथ में रख सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से किस तरह रास्ता निकालता है। हमारे ऑटो वालों ने उनसे बात किया कि भी एग्ज़ाम देने वाला है, गांव से आया हुआ है, आप इनको सहायता दीजिए, इनको रहने के लिए छोड़ा था, यहाँ पर एक जगह दे दीजिए, कल एग्ज़ाम देके चले जाएगा। परमेश्वर ने उन रूम में रहने वाले के मनोहृदय को भी कोमल किया और उन्होंने मुझे एक रात रहने के लिए जगह दे दिया। एडजस्ट हो गए। सुबह परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद में मैं पुनः आ गया अपने उस स्थान पे जहाँ से गया था। पास हो गया। सिलेक्शन के बाद में हमें जाना था भोपाल काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में ये क्राइटेरिया रहती है, आप पेरेंट्स के साथ आएंगे, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, उस समय जब मैं गया वहाँ पर, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं पेरेंट्स को ले नहीं सकता था। मेरे पास बड़ी मुश्किल से किराया मैं अपने लिए ही मैं व्यवस्था करके मैं भोपाल काउंसलिंग के लिए पहुँच गया। सब लाइन में लगे हुए थे पेरेंट्स के साथ में, मैं भी लाइन में लग गया। देख रहा था जिनके पेरेंट्स नहीं थे उन लोगों को काउंसलिंग के जो मेंबर्स थे उनको हटाते जा रहे थे, उनको वहाँ से भगाते जा रहे थे। मैं सोचा देखूँगा, मेरे को भी भगाएंगे तो देखी जाएगी। इसी तरह मेरा नंबर आया, मैं अंदर घुसा। मेरे से पूछा गया कि आप पेरेंट्स क्यों लेके नहीं आए हैं। मैं पुनः जवाब दिया उनको कि मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ और मैं ऐसी पोजीशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मैं उतने दूर से मेरे पेरेंट्स को और किराया सिर्फ मैं मेरे लिए ही व्यवस्था कर सकता, और मैं यहाँ पर इसीलिए मैं अकेले आया और मेरे को एडमिशन लेना है, मेरे को पढ़ना है। पेरेंट्स को तो यहाँ पर सिर्फ एक हमारे साथ के लिए आना है। मैं चाहता हूँ आप हमें एडमिशन दे दीजिए। मेंबर्स ने बोलने लगे कि आप इस तरह आप विचलित ना हों, हम लोग इसलिए पेरेंट्स के लिए चाहते हैं क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट और कॉलेज निर्धारित नहीं कर सकते, डिसीजन ले नहीं सकते हैं आप लोग। मैंने बोला पढ़ना मेरे को है, आप चिंता ना करें। इसी तरह वहाँ पर बोले कि आप कौन सा कॉलेज में और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। स्थिति ऐसी आई थी, सब कोई हमें मैथमेटिक्स साइंस लेने से लेके इंजीनियरिंग तक के लिए हमें गाइड किए थे। और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट किसी से नहीं पूछ पाया था, लेकिन ईश्वर देखिए उनके मनोहृदय में कुछ ना कुछ चलता है। एक तो उस मेंबर लोगों को मनोहृदय को कोमल किया, दूसरी सब्जेक्ट के लिए मैंने तुरंत अपने मनों को सोचने लगा कि अब सब्जेक्ट क्या लूँगा। लेकिन हमें मालूम थी, एक समय था मैं बिजली जो देखा करता था, मैं सोचा चलो बिजली देखता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। और मेरे प्रियो, अंततः मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसाइड किया। और कॉलेज के लिए मैंने देखा वहाँ पर उस समय हमें नहीं मालूम तो कहाँ जाना है, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में है और मध्य प्रदेश के बीच में मेरे को रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, तो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और 2000 में मैं पूरा कॉलेज कंप्लीट करके निकल गया। और आज जो परमेश्वर की स्थिति हमें ऐसी पहुंचा दी है, रेलवे में नौकरी लगने के बाद पूर्ण रूप से आज सभी चीज़ें आवश्यकताएं जो हमने चाहिए संसारिक जीवन में जीने के लिए हमें परमेश्वर दिया। और मैं चाहता हूं, इसको हमने नहीं मांगा लेकिन परमेश्वर ने दिया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन लिया, वहाँ भी घटनाएं बताना चाहूँगा मैं। परमेश्वर की गवाही जो हमारे जीवन में, मेरी गवाही परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी है, जो आपको भी हिम्मत देगी।
चूँकि वहाँ पर बड़े अच्छे घर के लोग पढ़ा करते थे, बीच में रिसेस हुआ करती थी, क्लास के बीच में सब कोई कैंटीन में जाके नाश्ता के लिए चले जाते थे। मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कैंटीन जाऊं और कुछ खाऊं। हाँ प्रियो, परमेश्वर वहाँ भी हमें साथ दिए, वहाँ पर ऐसी साथ दिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं होता था तो कॉलेज में, हमारे 2 मंजिल कॉलेज हुआ था और तीसरे मंजिल वहाँ पर खुला ओपन रहता था, मैं तीसरे मंजिल में चले जाता था। और मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर से मैं अपने प्रार्थनाओं को रखता था। मेरे को प्रार्थना नहीं आती थी, लेकिन मत्ती 6:9-13 में जो प्रभु की प्रार्थना है उसे मैं जानता था, उसे मुझे छोटे में संडे स्कूल में ही सिखाई गई थी। तो उस प्रार्थना को मैं कभी भी, जब भी परेशानियों में रहता था, अवश्य बोलता था, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और देखिए, वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा जैसी स्वर्ग पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये जो लाइन रहती है मेरे को, हृदय को बहुत ही हिम्मत देती थी, क्या कि मेरे परमेश्वर मैं जानता हूँ, हे खुदा मैं जानता हूँ कि मैं अगर मांगूंगा तो नहीं, परंतु आपकी इच्छा जो पूरी है, जो स्वर्ग में लिखी हुई है, जो स्वर्ग से हमारे लिए लिखी हुई है, वही इच्छा पूरी होगी। और निश्चित वहाँ पर जब प्रार्थना करके लौटता था सीढ़ियों से, तो हमें उस समय 1 या 2 रुपये अवश्य मिलता था। नहीं जानता हूँ कैसे, कहाँ से आता था, जाते समय नहीं मिलती थी, जब ऊपर सीढ़ी चढ़ता था, नीचे उतरते समय मिलती थी। उस 2 रुपये से मैं जाके उस समय मुझे 1 प्लेट इडली नाश्ता मिलता था, बड़ी खुशी खुशी खा के लौटता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूँ ऐसी गवाही आपके जीवन में मिलेगी। बस आप याकूब 4:3 को अपने हृदय में रख के प्रार्थना कीजिए, आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। प्रार्थनाओं में मांगिए, मत्ती 21:22 जिस तरह से लिखा हुआ है, प्रार्थनाओं में विश्वास से मांगिए और अपने हृदय को ऐसे मांगिए कि परमेश्वर हमें दे, लेकिन परमेश्वर दूसरों के लिए ना तोड़े, दूसरों के मनोहृदय से कंपटीशन ना करें, दूसरों के परिवार को का कंपटीशन ना करें। आपका जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान जो आवश्यक वस्तु है अवश्य मिलेगी। हे मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ वर्तमान परिवेश में, समाज में हर लोग लोभ, लालच, वासनाएं रहती है, सब कोई अपने खुशियों के लिए ही मांगते हैं। लेकिन एक बार अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए और मांगिए उस प्रार्थना को जो हमने अभी मत्ती 6:9-13 में बोला, उस प्रार्थना को जानिए। और हमने जिस तरह से याकूब 4:3 में पढ़ा, जो भी मांगे हम परमेश्वर के सम्मुख, हम दूसरों की मनोहृदय को तोड़ने लायक ना मांगे, परंतु ऐसी इच्छाओं से मांगे जो परमेश्वर हमारे विचार को और हमारे मन को जो स्वर्ग में लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्गीय पिता आज जो देते हैं हमारे स्वर्गीय जीवन, हमारे आशीष, हमारे लिए जो आशीष मिलता है इस संसारिक जीवन में, जो हमारे स्वर्गीय जीवन के लिए भी जो लिखी हुई है उससे मिलना चाहिए, उससे मिलता जुलता ही होना चाहिए। लेकिन ये कब मिलेगी? जब आप एक बार जब भी मांगे, एक बार जब भी आप परेशान हों, जब भी चिंता में हों, आँखों को बंद करके सोचें, हे खुदा, हे परमेश्वर, हमें हमारे जीवन में जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है उसे दीजिए, और आपकी इच्छाएं पूरी हो, मेरी इच्छाएं नहीं परंतु आपकी इच्छाएं पूरी हो। अवश्य कि आपके जीवन में हर एक इच्छाएं पूरी होगी। खुदा बाप आप सबों को आशीष दे। पुनः मैं आप सबों से विदा लेता हूं और आने वाले समय में कुछ ऐसे वचन लेके आऊँगा जो आपके हृदय, आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। थैंक यू।